वर्मा मंच रोड, जिंदाबाद साहब सिंह वर्मा रोड, जिंदाबाद साहब सिंह वर्मा रोड, जिंदाबाद साहब सिंह वर्मा रोड। जिंदाबाद। तो आज देख सकते हैं पुनः एक धुआंधार तरीके से और जोशीले अंदाज में। उम्र तो आप देख ही सकते हैं, मगर मैं यही चाहूंगा कि इस उम्र में इनको और देवली गांव को, संगम विहार निवासियों को एक बहुत बढ़िया सड़क जो कि बांध रोड पर जानते हैं आप लोग, इसको मिले। आज आजाद भाई जो कि पॉलिटिक्स में काफी ऊपर जा चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह में बैठते हैं, बहुत उच्च स्तरीय बैठक में सम्मिलित होते हैं। बलबीर जी भी हैं। तो बीजेपी की सरकार होते हुए इस बार सभी मौजूद लोग और मंच के लोग चाहते हैं कि भाई आजाद जी और बलबीर जी इस मुद्दे को लीड करके रेखा जी जो सीएम है उनसे बात की जाए और इस रोड को बनवाने में एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में आजाद भाई इनको हाथ पकड़ करके मंच को आगे ले जाए। आजाद भाई, आज आप आए थे गांव में, तो आपका आना जाना लगातार रहता ही है, आप यहीं के निवासी हैं, पले बड़े हैं। क्या कहेंगे, रोड इतने वर्षों से यहाँ का बन नहीं पाया और मैं चाहता हूँ और पूरे क्षेत्रवासी चाहते हैं इसको, इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे लेकर के चले? देखो, आप और हम सब जानते हैं, यहाँ संगम विहार हमारी दिल्ली नहीं, एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी है। और इसके अंदर जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, वहाँ से वो इतने 15-20 फुट के रोड हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है। तो हम एमबी रोड से, जो मास्टर प्लान में रोड हैं, उन रोड को और एक शूटिंग रेंज से, और जो हमारा उधर जाएगा आगे गुड़गांवा की तरफ, जो साहब सिंह वर्मा, नहीं इग्नू रोड पे नहीं, हाँ, साहब सिंह वर्मा जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे उसकी प्लानिंग की थी। अभी हमारे देश के जो मंत्री हैं गडकरी जी, जो पूरे देश में ही रोडों का काम कर रहे हैं, उस रोड का वो दोबारा से प्लानिंग करा रहे हैं। तो हम सब मिलकर और पूरी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जो हमारी रोड की समिति है, हम मिलकर अपने जो भी रोड का मुद्दा है उसको साथ लेकर मुख्यमंत्री जी से, परवेश वर्मा जी से और हमारे खट्टर जी जो शहरी विकास मंत्री है, सबसे बातचीत करके, और हम ये आज सबके बीच में हमने बात किया, हम हर हालत में ये रोड बनवाएंगे। इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आजाद जी के बाद बलबीर जी हैं, कौशिक जी हैं, समकेश सिद्धू जी हैं, नेगी जी हैं, बुढ़ाकोटी जी हैं, सभी हमारे यहाँ के लोग हैं। और इनकी एज के अनुसार मेरे को तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बलबीर जी, हम इस मुद्दे को उठाने में कहीं थोड़ा सा लेट तो नहीं हो गए? ये मैं कौशिक जी से मैं पूछना चाहूंगा। आऊंगा आपके पास जवाब लेने, क्योंकि मुझे रहते हुए 22 साल हो गया, मुझे लग रहा है 7-10-15 साल पहले इस मुद्दे को थोड़ा गहनता से और गर्मी के साथ उठाना चाहिए था। कौशिक जी, क्या लेट नहीं हुआ है? देखो, 2018 से तो हम लगातार उठा ही रहे हैं। 2000 अब ये तो सरकार को देखना चाहिए था, जब सरकार ने काम नहीं किया तब 2007 का प्लान था। 10 साल इंतजार किया, 2018 के बाद हमने इस मुद्दे को उठाया है और पूरी जोर शोर से उठा रहे हैं। तो इसमें हमारी समझ से तो जब जाग जाओ तभी सवेरा। अब हम लगे हैं तो इस काम को करवा छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। बलबीर जी भी हमारे साथ हैं, दिलबाग भाई धनखड़ लगे हुए हैं। जी जी जी। विनोद जी हैं बैठे हुए आराम से। विनोद जी इधर आ जाओ, पूरी मेहनत करते हो आप इस काम में। तो कहने का मतलब यह है, हमारा उद्देश्य अब कुछ नहीं है। हमारा किसी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी और दूसरे मकसद से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो भैया सरकार है, सरकार होती है वेलफेयर स्टेट। उसको ये नहीं देखना कि इसने आम आदमी पार्टी को जिताया या कांग्रेस पार्टी को जिताया, ठीक है। कोई द्वेष रखना नहीं चाहिए। व्यक्ति की अपनी अभिरुचि होती है, किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। हमारा तो साहब सिंह वर्मा संघर्ष मंच है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि 10 लाख आबादी को रास्ता मिले। ये बांध रोड इग्नू से जोड़ दो और बांध से गेट नंबर 1 सैनिक फार्म मेट्रो स्टेशन तक 100 फीट का रोड, जो मास्टर प्लान 2021 में है और 41 के प्रपोजल में भी है, इसको बना दो। यही हमारी डिमांड है, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बलबीर जी, बीजेपी में पुनः फिर पिछले मीटिंग में भी यही बात मैंने कही थी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इससे बढ़िया सुनहरा मौका ट्रिपल इंजन की सरकार और आप लोग जिस जगह पर बैठते हो और जहां तक बैठते हो, शायद मुझे लग रहा है कोई गलियारी बची नहीं राजनीति की जहां तक आप नहीं पहुंचे हो, या अभी चाहोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम है। नहीं, देखिए, राजनीति से पहले तो हम इस समाज से, इस गांव से, इससे जुड़े हुए हैं। हम इस गांव के ओरिजिनल वासी हैं, पार्टी बाद में आती है। सबसे पहले जो ये समस्या है, ये पार्टी से संबंधित नहीं है। ये समस्या लोगों की जेन्युइन समस्या है और सरकारें आंख बंद करके इसके लिए सोई पड़ी हैं। इनको जगाने का काम ये हमारी पूरी समिति लगातार कर रही है। और जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा, ये समिति अब इन नेताओं का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और हम जो भी, जितना भी सहयोग होगा, एक पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते हम भी इसको हर एक उचित प्लेटफॉर्म पे उठाने का हम लोग
लगातार ये वायदा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। दिलबाग जी क्या रहेगा? संदेश वो ऐसा है रमेश जी, आपने कहा ना लेट हो गए, रियली बहुत लेट हो गए हमारे। देखो सफेद आने से मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आप लोग के आशीर्वाद से कम इस बांध पे हम कच्चे में घूमते थे, जिसको जब नीचे करवाया गया बिल्कुल छोटे छोटे थे। लेकिन भाई दुर्भाग्य है, कुछ भी लगा लो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दिल्ली की जो एक सिस्टम है ना, वो व्यवस्था कभी बन ही नहीं पाई। लेकिन बार बार यही बात आ रही है कि अगर अभी भी नहीं होगा ना ये, क्योंकि इस टाइम 3-4 सारे इंजन लगे हुए हैं, अगर अभी भी सरकार ने काम नहीं कराया तो मुझे लगता नहीं दोबारा कभी ये काम हो पाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे पत्रकारिता करते करते हार्ट अटैक आ गया। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे एडिटिंग करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे जीवित अवस्था में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि आप लोग के, हम लोग के बच्चे, कहना चाहता हूँ मैं, देखो बच्चे सबके जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं अब, ठीक है ना, बाहर आते जाते अच्छी जगह उठते बैठते हैं, तो आगे वो यही कहते हैं जब भी जाम में फंस जाते हैं, पापा कहाँ रह रहे हो। अगर ये 2-4 साल में सिस्टम नहीं बना ना, तो मुझे लगता है कि आप कहीं और होंगे, हम कहीं और होंगे, प्रधान जी कहीं और होंगे, क्योंकि बच्चे हमें यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। तो ये अगर सिस्टम नहीं बना, व्यवस्था नहीं बनी रास्तों की, तो आने वाले टाइम में वाकई में हमारे जो क्षेत्र का है ना, बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम ग्रस्त में चला जाता जा रहा है। इसका आबादी बढ़ रही है। यार बहुत बुरा हाल है, सुबह शाम निकल नहीं पाओगे अभी भी आप। इतना बुरा हाल है कि बहुत बुरा हाल है। ये रोड हमारे लिए मतलब जीवन रेखा है, इस क्षेत्र की ये जीवन रेखा है। एक बार को पानी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे 2-4 बाल्टी, लेकिन रास्ता किसी के हाथ में नहीं है। पानी तो आप कहीं से टैंकर पे 200-400 लेके भाई खरीद लोगे, लेकिन टैंकर रास्ते का क्या करोगे? रास्ते का कोई ऑप्शन ही नहीं है। रास्ता तो सरकार ने देना ही पड़ेगा, और इसी हम लगे हुए हैं। अब हमारे वो दादा फौजी ने कह दिया चाहे गोली चल जाए, चाहे भाई पुलिस बुला ले, कुछ भी कर ले। अब नेताओं की बद्दी तारनी है बढ़िया तरह से, अगर ये रास्ता नहीं मिला तो भाई ये कहना। इसीलिए मैं उस दिन भी मंच मांगने का कारण मेरा था, क्योंकि हाँ, मैं जब आप लोगों को मैंने देखा, सनके जी आओ ना, मैंने आप लोगों को देखा कि भाई आप लोग नीचे बैठते हो, और ऐसे मुद्दों के लिए भाई मंच क्यों लगता है? मंच वोट के लिए। भाई वोट देते कौन है? आप ही लोग देते हैं। और मेरे जब बुजुर्ग और मेरे जब सज्जन, मैं जिनका आशीर्वाद से पला बढ़ा हूं, मेरे सामने ये अन्याय होते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं था। तो इसीलिए मैंने बोला इस बार हमें मंच चाहिए, इस बार हमें फ्रंट रो में जगह चाहिए। हम भी जाएंगे, सीएम जी का हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, शॉल भी पहनाएंगे, फूल माला भी देंगे। राजवीर जी, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं आरडब्ल्यू से प्रधान हूँ। 91 में मैं दिल्ली आया हूँ, और 98 से कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, 98 से लेके 2013 तक 15 साल हमने वो इंतजार क्या करा, जो उस टाइम पब्लिक कम थी। आज हमारे यहाँ 8 से 10 लाख पब्लिक है, जिसमें हमें ये रोड नहीं मिला तो हमारा जीना दुर्भर हो रहा है। और लोग बाग मकान बेच के संगम विहार से, देवली से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे। मैं तो यही चाहता हूँ, अपनी ये 3 सरकार हमारी है, तीनों सरकार ने हमें रोड दे पाई, तो फिर इस सरकार का भी डूब के मरना है। मैं थोड़ा कड़वा भी बोलता हूँ, अगर ये सरकार नहीं हुई तो उसके बाद हम इनके शीशम के गुल्ले बना के ठोकेंगे सरकार के भी। सरकार किसकी है? पब्लिक की है। मैंने यही तो बोला कि भाई पब्लिक मंच पे अगर हमारे यहाँ पे मौजूद लोग इस धरातल पर, इस मिट्टी पे जो मीटिंग लग रही है, अगर उस पे आप लोगों को जगह ना मिले, तो फिर वो पब्लिक मीटिंग फिर किसी काम की। 11 साल आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है, जब हमें कहीं से उम्मीद ना दिखी, उस टाइम केजरीवाल जी कह देते थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। अब तो कोई एलजी भी अपना है, सब चीज अपनी है, पूरा मैदान साफ है। हमें कम से कम देवली विधानसभा को, देवली के आसपास की कॉलोनियों को ये रोड तो दिए जाए, जिसमें हमारी सीवर की भी व्यवस्था होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी। नहीं तो हम सबका यहाँ से दुर्भर हो रहा है, हमें बेच के ही जाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए, विचार सभी का एक ही है, जैसे कि आपने सभी भाइयों के विचार सुने हैं। जो आदरणीय साहिब सिंह वर्मा मंच जो बनाया है उस समिति ने, तो बहुत, क्योंकि ये जो मंच है ना, इसमें सभी आरडब्ल्यू के जो मतलब पदाधिकारीगण हैं वही जुड़े हुए हैं। और ये जो मंच है, तो ये गैर राजनीतिक संगठन मंच है। तो इस मंच के उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से ये मंच बना है, तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे पूरे भाइयों के साथ। जितना भी है हम पूरा ये जनता तक फैलाएंगे। और जो हमारी सड़क के रास्तों के लिए जो हमारी मांग है, तो उसके लिए हमें जो है, अभी जैसा कि हमें बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, जैसे कि अभी विनोद भाई ने बताया कि उससे पहले तो सरकारें होती थी और एक दूसरे पे एलिगेशन लगा देती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, एलिगेशन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार आजकल भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की है। तो हमारा सबका प्रयास ये है कि अभी हमारा ये अगर ये कार्य हो जाएगा तो हो जाएगा, अन्यथा कभी नहीं हो पाएगा। राजवीर जी हैं, राजवीर जी बहुत सज्जन, और इस मीटिंग को रचने के लिए रचनात्मक तरीके से हो,
और आगे भी जितने बार मंच मंच लगता है, राजवीर जी कहीं ना कहीं सभी को एक सूत्र में बांधते हैं और सभी को यहाँ पर चाय नाश्ता बिल्कुल अपने, ये जो प्लॉट है ये राजवीर जी का ही प्लॉट है और तीसरी मीटिंग है ये। हर मीटिंग में राजवीर जी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, सभी को मान सम्मान के साथ इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफी जिम्मेदारी से समाज सेवी के रूप से इनको लोग पहले शायद कितने जानते थे नहीं जानते थे, मगर जब से इन्होंने नौकरी छोड़ी है तब से इनका प्रण है कि भाई मैं गांव गलियान कहीं का भी हो, मैं समाज सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। निभाते हुए आज इस मंच को संचालन करते हुए राजवीर जी कैसा लगा? राजनीतिक दल से लोग आए थे, थोड़ा सा आप भी अपना। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का एक सपना था कि जितने दिल्ली के गांव हैं उनको डेवलपमेंट करना उनका एक सपना था। अब साहिब सिंह वर्मा जी का सपना था कि बांध रोड को निकासी इग्नू रोड तक हो, वो उन्होंने इनका प्लान किया था। और जो प्रवेश वर्मा जी हैं उनका संकल्प है कि जो उनके पिताजी श्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के विचार थे या सपने थे उनको पूरा करने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो हम उनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये काम होगा। अब हमारे बीच में सीएम रेखा गुप्ता जी आई हैं जिन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी ली है। तो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए हमने उनसे आग्रह किया है और इस आग्रह को हम पूरी जो हमारी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग समिति है इसके लिए हम उसके सामने विचार रखेंगे और उनसे आश्वस्त कराएंगे कि इसको जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण हो ताकि हमें अगला कोई स्टेप ना उठाना पड़े। जी जी जी, क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मंच है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, इसका मुख्य उद्देश्य इस रोड को इग्नू और गेट नंबर 1 से जोड़ना है। तो इसमें हमारे आज जितने भी राजनेता हैं, बड़े-बड़े नेता आज हमारी कॉलोनी में आ रहे हैं इलेक्शन की वजह से, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन आज वो खुद हमारे दर पे चल के आ रहे हैं, तो हम इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें हम आगे बढ़कर अपना हिस्सा लें। हम यही कहेंगे कि भाई ये जो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मंच है उसके लिए हम तन मन धन से जो है जुटे हुए हैं और अब ये रास्ता हम लेकर ही रहेंगे, बस ये उद्देश्य है। बस यही उद्देश्य है कि उद्देश्य जी, हमारा मेन उद्देश्य है कि दिल्ली में तीनों इंजन की सरकार है और हमें सिर्फ दो रास्ता चाहिए, बांध से इग्नू रोड और बांध से गेट नंबर 1 तक। अगर इस सरकार में अगर नहीं हो पाया तो शायद कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें जो है सरकार से ये मांग करनी है और ये हमें रास्ता मिल जाए, क्योंकि रास्ता ही जो है एक जीवन रेखा भी होती है। जैसे पानी है वैसे रास्ता भी है, अगर रास्ता नहीं है तो बड़ी परेशानी होती है। बड़ी इमरजेंसी में जब फंस जाते हैं लोग उस समय याद आती है रास्ते की। तो हमारी बस एक ही मांग है कि हमें रास्ता दें। और हमारा जो मंच है वो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोगों के पास जाना पड़ेगा क्योंकि काम भी यही कराएंगे। शिव सिंघल जी है। शिव सिंघल जी हमारे काफी पुराने हैं गांव से और इस रोड को ना बनने से काफी दुखी भी रहते हैं। शिव जी क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरीके से? रोड के लिए तो देखो जी पूरा संघर्ष मंच अभी बना हुआ है हमारा, साहब सिंह संघर्ष मंच रोड के लिए ये कर रहे हैं। रोड्स की ना होने की वजह से हम इतने दुखी हैं गांव के निवासी खासकर, और हमारे रोड ना होने की वजह से हमारे गांव के बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं। हमारे रिश्तेदार तक आने से गांव में मना कर देते हैं, कह रहे आएंगे कैसे, हम रास्ता ही नहीं है। बाई चांस वो यहाँ से एमबी रोड से देवली गांव आने के लिए कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं। और इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए मैं पुश्तैनी गांव का मतलब बासिंदा हूं और देवली आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। मैं अब सिर्फ गांव में रहता हूँ, सिर्फ रोड की वजह से। आप देख लीजिए कि शर्मनाक बात है, ये बताइए, जबरदस्ती हमें बच्चों को बाहर रखना पड़ा। इसीलिए क्योंकि हम बाहर निकल नहीं सकते, बच्चे जॉब करते हैं, यहाँ से निकलेंगे उनको अगर बच्चा गुड़गांव जॉब, हाँ बहुत इरिटेट हो जाते हैं, किस किस से क्या क्या करें, इतना इंक्रोचमेंट है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, तो अब क्या करें, मजबूरन बच्चों को मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। मतलब अपना इतना बड़ा 500 गज का मकान है देवली गांव में, खाली पड़ा हुआ है, बच्चों को एक फ्लैट लेके दिया है, पैसा भी अलग से गया, बच्चे दूर हो गए और गांव का गांव वो जो मकान है वो जीरो हो गया बिना रोड, सिर्फ रोड की वजह से। तो मेरी तो यही है कि हम अब ये सारे भाई लगे हुए हैं, दोस्त लगे हुए, सब मतलब सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं और हम भी संघर्ष कर रहे हैं और पूरा हमें उम्मीद भी है कि हो जाएगा। हमें इस संघर्ष को अंत तक लेके जाएंगे जब तक रोड नहीं बनेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, किसी को धरना प्रदर्शन करना पड़े। अब सीएम साहब आ रही है, उनको भी अपनी बात रखेंगे प्यार से, देखते हैं फिर आगे उनका एक्शन देखते हैं क्या होगा, उसके बाद फिर आगे की कार्य रूपरेखा तैयार करेंगे। बस यही है। नेगी जी हैं, क्या शॉर्टकट में बोलना चाहेंगे, रास्ता को
रास्ता तो ये पॉलिटिकल विल से ही बनेगा और यहाँ पर हम हर 15 दिन में मीटिंग करके जो जो मर्जी करे, हम 15 दिन में ही संघर्ष समिति की मीटिंग करके इसको ना आगे बढ़वाएंगे। अंकल जी कैसे कर रहे हैं? रोड की तो जरूरत है ही, यहाँ सभी लोगों की इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर 10-15 लाख लोग रहते हैं, तो आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बीमार पड़ गया कोई जो है बहुत देर तक रुकना पड़ता है, तब तक रास्ते में ही बंदे की जो है वो हो जाता है, तो रास्ता विल बी मस्ट। नेगी जी हैं, नेगी जी RWA से ताल्लुकात रखते हैं और नेगी जी काफी पुराने भी हैं। नेगी जी क्या कहोगे? रोड के ऊपर ऐसा है कि जो अभी प्रवेश वर्मा जी का, जल मंत्री जी का जो यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कमिटमेंट करा है कि यहाँ पर हमारा काउंसिलर आ जाएगा, तो 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, 3 तारीख को मेरे पास आ जाना, कोई फंड का बहाना नहीं होगा, कोई किसी चीज का बहाना नहीं होगा, और हमें मंत्री जी पर पूरा विश्वास है। इसलिए हमारा संगठन भी, सारे लोग, RWA के भी सभी लोग लगे हुए हैं कि इस समय मंत्री जी की बात को रखा जाए, ताकि हम अपनी बात को फिर मंत्री जी पे बड़े हक से बोल सके। मैंने कल भी बात करी थी दक्षिणीपुरी में, पिछले बार भी मैंने बाइट ली थी और कल भी उन्होंने मुझे बाइट देते हुए बोला था कि रमेश ऐसा है, अगर ये दोनों सीट हम जीत जाते हैं तो 100 करोड़ लागत तो मैं लगा चुका हूं और फंड पारित भी कर चुका हूं। जिस दिन जीता अगले दिन ही मेरे अधिकारी आएंगे, सर्वे करके पूरा प्रोजेक्ट के तहत ये काम को शुरू कराया जाएगा। बुढ़ाकोटी जी आपका क्या विचार है इस रोड के लिए खासकर? देखो ऐसा है कि ये रोड तो आज तो अभी बात हो रही है, ये तो रोड कब का बन जाना चाहिए था। मास्टर प्लान पे मास्टर प्लान से मास्टर प्लान बनने जा रहे हैं। परेश वर्मा जी आ रहे, रामवीर बिदुड़ी आ रहे, सॉरी क्या नाम, रामवीर जी आ रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं 1000 करोड़ 2000 करोड़। अरे इतना पैसा आ गया, पैसे का कहीं यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, किस जगह दिखाए, कहीं दिखाई दे ग्राउंड में काम हो रहा है? हमने इतना पैसा ला दिया, हम ये नाले के लिए इतना पैसा लेके आए, हम दौड़ भाग करते हैं, हमारे RWA बैंक कॉलोनी का RWA चक्कर काटते काटते थक गई। हाँ, DM साहब से मिले, DM साहब ने बोला आपका 4.5 करोड़ का बजट आ गया है। कहाँ है वो बजट? जब हम पार्षद जी से बात करते हैं, पार्षद जी का तो नालियों के लिए आया, तो बताओ 4.5 करोड़ नालियों के लिए आया है क्या? और कहाँ है वो नालियाँ, क्या बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। हम तो देखते थे परेशान हो गए हैं। और ये ना आप समझाओगे तभी तो समझ में आएगी उन्हें। समझ में तो नहीं आ रही है इनके, सबसे बड़ी बात ये है। समझाओ, दूसरे तरीके के ऊपर भी तो बात हो रही है। तरीका जो बताया ना, सब लोगों ने मीटिंग करके बैठाया, अब इनकी समझ तभी आएगा जब वो सड़कों पे लेटेंगे। जब सड़क में लेटेंगे, पूरी संगम विहार, पूरी बैंक कॉलोनी, पूरी विधानसभा जब सड़क पे बैठेगी ना, तब इनको पता लगेगा। अब ये सब हल्के में ले रहे हैं लोगों को पता है ना पब्लिक क्या है। पब्लिक तो सब कुछ है ना, पब्लिक के ऊपर ही आप लोग हैं भाई। पब्लिक का छोड़ रहे हैं, ये रोड को लेके रहेंगे। क्या रोड लेके रहेंगे यार, छोड़ेंगे क्यों? सारे काम होंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने जिस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर हमारे RWA के माध्यम से भी और वैसे भी जनता के यहाँ पूरे काम करे हैं। बांध का काम तब से जो अधूरा पड़ा था, आज तक अधूरा ही है। आज उनके बेटे जल मंत्री, PWD मंत्री के रूप में यहाँ पर आए हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, तो उनके कमिटमेंट पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि वो 100% यहाँ पर की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।